हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण है ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, किसी ध्वनि का तेज कर देना, किसी ध्वनि का अति उच्चारण, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, सुर, अनुलान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग, हकलाना या तुतलाना, कम सुनना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, ये सब क्या हो जाते हैं? ये वर्तनी अशुद्धियों के कारण हो जाते हैं। क्वेश्चन है विद्या पर 4 पंक्तियां लिखिए। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण, ये देखिए 2022 में भी आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विद्या पर 4 पंक्तियां लिखिए। विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ है। जिसके पास विद्या नहीं, ना तप है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना धर्म है, वे पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं और उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना चाहिए। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ है। यानी आप कितना भी धन कमा लें, वो धन आपका खर्च हो जाता है। आप जितना खर्च करेंगे उतना वो खर्च हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें नहीं बचेगा। लेकिन विद्या ऐसा धन है जिसको आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ना तप है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना धर्म है। यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, उसमें तप भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है और ना धर्म है, वो क्या है? वो पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं और उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना चाहिए। कहते नहीं कि जा से जाहिल हो जाता है और जा से जानवर हो जाता है, यानी कि वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि पशु ही समझना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार देखिए, इसमें अनुस्वार में एक ना है, इसमें हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर डिस्कस कर लेते हैं। अनुस्वार एक ना है यानी एक बिंदु, तो इस तरह से आप अनुस्वार करेंगे। और अनुनासिक में 2 ना है ना। अनुनासिक में कितने 2 ना है? तो 2 ना है, यानी एक चांद और एक बिंदु। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देख लेते हैं अंतर क्या है। अनुस्वार ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंग, भंग, हंस, वंश आदि हो जाते हैं। अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक वो नासिक ध्वनि है जिसका संकेत चंद्र बिंदु यानी जो चांद और बिंदु होता है इससे है। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका के उच्चारण हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे हंस, यहाँ, वहाँ, कहाँ, झांसी, 5, चांद, इस तरह से बहुत से हो जाते हैं। पद शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। पद शिक्षण के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है। छात्रों में कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में कविता पाठ सुनने योग्य बनाना, छात्रों की कविता पाठ सुनने इसका अर्थ ग्रहण कर भावानुभूति करने योग्य बनाना, छात्रों को छंद, शब्द, शक्ति तथा रस अलंकार आदि का ज्ञान कराकर कविता का पूर्ण रसास्वादन करना, छात्रों में भाषा सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना। नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां हो जाती हैं आदर्श अभिनय विधि, रंगमंच विधि और संयुक्त विधि, ये विधियां हो जाती हैं। कबीरदास द्वारा रचित सामाजिक यानी कबीरदास रचित सामाजिक कृतियां संबंधी एक दोहा लिखकर उनका यानी उसका अर्थ स्पष्ट करना है। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचल जल रूप है, बरसे अमृत धार।
यानी इसका मतलब ये है कि संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं। यानी जो बुरे वचन होते हैं, कटु वचन, जो कड़वे वचन होते हैं जो बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत ही खराब होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है। ऐसा नहीं कि आप पे कोई आग डाल दे तभी आपका बदन तपेगा, तभी जलेगा, लेकिन जब आपसे कोई ऐसी वाणी में बात करेगा जिसको आप सुनने, कहते नहीं कि हर चीज सुनने की एक ताकत होती है, एक क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं, भले वो आपको मारे ना, भले वो आपको चोट ना दे, भले आपके घाव ना लगाओ, लेकिन वाणी से आपके घाव लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि और उसकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है। जबकि मधुर वचन यानी मीठी भाषा जो होती है वो शीतल जल की तरह यानी ठंडे पानी की तरह है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कारक किसे कहते हैं, उसके नाम तथा विभक्ति चिन्ह लिखिए। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, उदाहरण लिखिए। कारक का अर्थ वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य विन्यास में संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए उन्हें कारक कहते हैं। जैसे रामः गच्छम गच्छत, वाक्य में राम को गृह का संबंध गच्छत क्रिया से है, इसलिए ये दोनों शब्द कारक है। जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है उन्हें कारक नहीं मानते। जैसे लता रामस्य पुस्तक पठति, इस वाक्य में राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, अतः यह कारक नहीं है। कारक की परिभाषा, क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ करने वाला, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा, इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द कारक हो जाते हैं। अर्थात जिसके द्वारा संख्या और कारक का बोध हो वो विभक्ति होती है। विविध कारणों का बोध कराने के लिए शब्द के साथ कोई ना कोई विभक्ति लगानी पड़ती है। कारकों के नाम तथा विभक्ति चिन्ह इस तरह से, इनको देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा साथ संबंध जुड़ना। चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान के साथ संबंध टूटना, अलग से होने के योग्य। षष्ठी संबंध काकी के रारेरी सप्तमी अधिकरण में मैं पर, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के साथ संबंध काकी का रे री अधिकरण में पे में मैं पर, इस तरह से हो जाते हैं। आप लोग इस तरह से इसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है, अशुद्ध उच्चारण के कारण, यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि बालक उनका अनुकरण करते हैं और वे भी अशुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। क्योंकि बच्चे पे सबसे ज्यादा अगर छाप पड़ती है, विद्यालय की बात बता रहे हैं, वैसे तो माँ की छाप पड़ती है सबसे ज्यादा, लेकिन जब शिक्षक के उच्चारण ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे वही चीज सीखेंगे और उनके भी उच्चारण अशुद्ध हो जाएंगे। क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी, बंगाली आदि के शब्दों के उच्चारण के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा के उच्चारण का दोष आता है। पंजाबी भाषा में दृश्य करके लिखा जाता है और बंगाली भाषा में ओकारांत करके बोला जाता है, तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषा भी हो जाती है ये कारण। संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। संबंध कारक, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे राम की पत्नी सीता, उपर्युक्त वाक्य में राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए इस वाक्य में संबंध कारक होगा। भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वाचन। पढ़ने के उद्देश्य, वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास।
अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके, आत्मसात किए गए विषयों को बालक दूसरों को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। लिखने के उद्देश्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना, शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता विकास, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास। भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाचन एक कला है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता है। वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियाँ, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णता आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। संस्कृत में उच्चारण का अर्थ तथा महत्व बताएं। संस्कृत में उच्चारण का अर्थ तथा महत्व। भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, विशेषकर संस्कृत में, क्योंकि यह एक विश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत का ध्वनि विज्ञान अन्य भाषाओं से भिन्न है। संस्कृत भाषा में समासों तथा संधियों का अधिक प्रयोग होने के कारण यह भाषा स्वाभाविक अधिक क्लिष्ट है। तर्क शुद्धोच्चारण की महत्ता संस्कृत भाषा में अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक है। संस्कृत में शुद्ध उच्चारण की महत्ता पर पाणिनि ने प्रकाश डालते हुए कहा है कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि कोई एक शब्द भी अच्छी तरह जाना हुआ एवं अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ इहलोक व परलोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अतः यह निश्चय ही कहा जा सकता है संस्कृत भाषा में उच्चारण की शुद्धता परमावश्यक होती है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को ताजमहल के विषय में जानकारी देना उनकी शिक्षा में अत्यंत लाभप्रद होगी। ताजमहल पर बालकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाकर उनको शाहजहां और मुमताज के विषय में इतिहास से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, इससे विद्यार्थियों को शिक्षाप्रद जानकारी मिलेगी। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर की बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। ये जानकारी बालकों की शिक्षा में कई स्थानों पर उनको जानकारी में आना लाभप्रद ही होगा। सिकंदरा मुगल शासक अकबर की बनाई हुई एक ऐतिहासिक इमारत है। बालकों को सिकंदरा के विषय में जानकारी आगे शिक्षा के लिए लाभप्रद होती है। सिकंदरा लाल पत्थर की बनवाई हुई मुगल शासक अकबर का मकबरा है। सिकंदर आगरा में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्द कला व समकक्ष स्तर की शब्द कला को समझ सकें। छात्रों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे अपने उच्चारण को शुद्ध बना सकें तथा पाठ्यक्रम स्तर की भाषा को बोल सकें। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कर ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे छोटे छोटे वाक्य बना लें। सुलेख व श्रुतलेख पर विशेष बल देना। वाचन को शुद्ध बनाकर प्रवाहपूर्ण व प्रथा को उत्पादक बनाना। छात्रों की लिपि का सही ज्ञान कराकर उसका अभ्यास कराना। कविता शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताएं। कविता शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना। छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। छात्रों को उचित यति गति व भाव के अनुसार कविता वाचन के योग्य बनाना। छात्रों की कविता पाठ सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कर भावानुभूति करने योग्य बनाना। छात्रों को छंद, शब्द शक्ति, रस तथा अलंकार आदि का ज्ञान कराकर कविता का पूर्ण रसास्वादन कराना। छात्रों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना। छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना। कविता के माध्यम से छात्रों को अपने देश की व समाज की सभ्यता व संस्कृति से परिचित कराना। छात्रों में भाषा सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरित करना। छात्रों की चित्तवृत्तियों का परिमार्जन कर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना।
भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए? आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कविता शिक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें: वातावरण सृजन, छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन, बच्चों से कविता सुनना, पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें, बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना, प्रश्नोत्तर कथनों चर्चा द्वारा कविता के केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण, कविता में आए भाव सौंदर्य, नाच सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य तथा मम्र स्पर्शी स्थलों की पहचान व अनुभूति करना, समान भाव की कविता छात्रों द्वारा बुलवाना, कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी कराएं, जैसे उड़ती जाए पीली पतंग, कुछ शब्द देकर कविता बनाने को कहें, संस्कृत लेखन के में दोष के कारणों पर प्रकाश डालिए। संस्कृत लेखन के दोष के कारण: संस्कृत लेखन में दोष के निम्नलिखित कारण हैं: लिखने के समय झुककर अथवा तिरछे होकर बैठना, लिखते समय कलम को बहुत नीचे से पकड़ना, अक्षरों तथा मात्राओं का समुचित ज्ञान न होना, अक्षरों तथा शब्दों के आकार में दूरी का अंतर न होना, अक्षरों तथा शब्दों के बीच समान दूरी का न होना, अक्षर तथा शब्दों का समांतर न होना, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का अभाव, वर्णों तथा शब्दों के ऊपर की रेखा को न खींचना, अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याय ज्ञान न होना, धातुओं तथा संज्ञाओं के रूपांतरों के ज्ञान का अभाव, लेखन का अभ्यास न करना, लेखन के लिए उचित वातावरण न होना, लेखन हेतु अधूरी जानकारी। संस्कृत में लेखन शिक्षण की समीक्षा कीजिए। लेखन शिक्षण संस्कृत भाषा की प्रचलित लिपि देवनागरी है। इस लिपि में विशेषता कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है तथा जो लिखा जाता है वही बोला जाता है तथा संस्कृत में लेखन तथा पठन दोनों साथ साथ चलते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी तथा संस्कृत की ध्वनियों के उच्चारण में अति सूक्ष्म अंतर है, इसलिए विद्यार्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान होने के बावजूद संस्कृत लेखन में त्रुटियां हो जाना स्वाभाविक है। इन त्रुटियों का निवारण करने के लिए विद्यार्थियों को संस्कृत लेखन का अभ्यास कराया जाना आवश्यक है। संस्कृत ध्वनियों यानी संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संस्कृत ध्वनियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या 46 है। स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋढ़ ए, आए, ओ, आओ, ये हो जाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर। ह्रस्व स्वर 5 हैं: छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋढ़ और लिर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋढ़ ए, आए, ओ, आओ। इन स्वरों के उच्चारणों में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुना अधिक समय लगता है। मिश्रित स्वर 4 है। इनका निर्माण 2 भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो निम्न प्रकार है: छोटा आ प्लस बड़ी ई ए हो जाता है, छोटा आ प्लस छोटा ऊ ओ हो जाता है, छोटा आ प्लस ए हो जाता है, छोटा आ प्लस ओ आओ हो जाता है। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे का प्लस आ का, खा प्लस आ खा, गा प्लस आ। यहाँ पे हलंत लगा हुआ, ये हलंत अब नहीं लगेगा क्योंकि हलंत यहाँ पे होना चाहिए था, है ना। और गा प्लस आ गा और घा प्लस आ घा, छोटा आ। व्यंजनों के भेद: व्यंजनों के 3 भागों यानी व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन पिछड़ी शा, शा, हा ये हो जाते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन यहाँ पे भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि का पूर्ण स्पर्श करना पड़ता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 25 हो जाती है। का, खा, गा, घा, अड़ा का वर्ण। उसके बाद चा, छा, जा, झा, या चा वर्ण। जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वही उसका वर्ण उसके नाम से जाने जाते हैं, यानी वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा की लाइन है तो का वर्ग से जाने जाएंगे। चा है तो चा, छा, जा, झा, या तो चा वर्ग से जाने जाएंगे। टा वर्ण है तो टा वर्ग से जाने जाएंगे। ता, था, दा, धा, ना तो ता वर्ग से जाने जाएंगे। पा, फा, बा, भा, मा तो ये पा वर्ग से जाने जाएंगे, यानी जिससे होते हैं उसी से वो स्टार्ट होते हैं। का, खा, गा, घा। और यहाँ पे देखिए
का, चा, टा, ता, पा, यहाँ पे पा। अंतस्थ व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन के मध्य अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायुमुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए ऊष्म हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है, उससे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे पिछड़ी शा, शरीफे वाला शा, सपेरे वाला सा और हा। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजनों जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का, हलंत प्लस पिछड़ी शा तो क्षत्रिय वाला शा बनेगा। ता, हलंत प्लस रा तो त्रा हो जाता है, तो ये त्रा बन जाता है। जा प्लस ज्ञा इया हो जाता है, और शा प्लस रा तो श्रा हो जाता है। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण बताएं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। उच्चारण के दोष के निम्नलिखित कारण है। ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम इत्यादि उच्चारण तत्वों के ज्ञान की कमी, संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थानों के ज्ञान के अपूर्णता। उच्चारण दोष के लिए कंठ, तालु, जिह्वा इत्यादि ध्वनि यंत्रों का दोष होना भी हो सकता है। भाषा के में उच्चारण पैतृक तथा अनुकरण द्वारा होता है। अशिक्षित परिवारों के बच्चे परिवार में बड़ों द्वारा दोषपूर्ण उच्चारण का अनुकरण कर अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। संस्कृत उच्चारण को क्षेत्रीय भाषाओं का उच्चारण भी कुप्रभावित हो जाता है। उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय। विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को ध्वनियों तथा उनके उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराना चाहिए। विद्यार्थियों को उच्चारण को शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। क्षेत्रीयता के भाषा तथा उच्चारण के दोष को दूर करने की राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर समायोजित योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। अशिक्षितों को अधिकाधिक शिक्षित बनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ध्वनि यंत्रों के मानवीय शरीर में उत्पन्न विकारों जैसे कंठ, जिह्वा, दंत तथा तालु की चिकित्सा करवाई जानी चाहिए। उच्चारण शिक्षण के दोष हो जाते हैं। संस्कृत में ध्वनि नियमों के विपरीत स्वरों अथवा वर्णों का उच्चारण करने में जो दोष उत्पन्न होता है उसे उच्चारण दोष कहा जाता है। निम्नलिखित रूप से वर्णों का उच्चारण दोष माना जाता है, दोषपूर्ण यानी माना जाता है। वर्णों को शीघ्रता से बोल देना, ये भी उच्चारण का दोष होता है कि चीज़ें समझ में भी ना आए और आपने बोल दिया। उच्चारण करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख में काट देना। रुक रुक कर बोलना, वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, उच्चारण अपूर्ण करना, वर्णों को फेंक कर बोलना, उच्चारण का समुचित अभ्यास ना होना भी दोष का कारण है। बोलते समय गले में से गड़बड़ाहट की ध्वनि का निकलना, संगीतमय स्वर में बोलना, बुदबुदा कर बोलना, तुतला कर बोलना। कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं? कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ। कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उसके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि कराना, विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठाकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते समय तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास होना, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा करने में निपुण होने का लाभ। मौन वाचन किसे कहते हैं? मौखिक पठन के क्या उद्देश्य है बताएं। मौन वाचन का लिखित विषय सामग्री में व्यक्ति भावों तथा विचारों को समझने के लिए शब्दांश को बिना ध्वनि उच्चारण के यदि मन ही मन पढ़ा जाए तो उसे मौन पठन कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दकोशाचरण के किया गया पठन है। मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: पठन की गति में तीव्रता लाना, पठन किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, शिक्षार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। अनुस्वार एवं
विसर्ग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अनुस्वार यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। रंग, भंग, हंस, कंत, वश इत्यादि। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण अक्षरों के पूर्ण होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान ही होगा। विसर्ग यह भी स्वतंत्र वर्ण न होकर वर्णों के चिन्ह है जो हमेशा स्वतंत्र वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि रा या रा हलंत या और सा हलंत का रूपांतरण मात्र है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान में इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है, जैसे बालकः, रामः। अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते हुए समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक चयन करते समय गद्यांश को भली प्रकार पढ़कर उसका भाव समझना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जो अनुच्छेद के भाव का प्रतिनिधित्व कर सके। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। पाठ्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं में समाचार पत्र व पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। अखबार दैनिक समाचार पत्र को कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं। समाचार पत्र के माध्यम से शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक समसामयिक लेखों का प्रकाशन होता रहता है। विद्यार्थियों के लिए ये लेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा के शिक्षण में समाचार पत्रों का अत्यंत महत्व होता है। कहा जाता है कि किसी को कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसे उस भाषा का अखबार जरूर पढ़ना एवं समझना चाहिए। अतः अखबार आदि का पठन एक विद्यार्थी को नियमित करना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं से ज्ञानवर्धन के साथ साथ अभिवृद्धि निर्माण में भी सहायता मिलती है। बालकों में सकारात्मक अभिवृद्धि निर्माण करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक ज्ञान और विज्ञान के लेख और रोचक जानकारियां दी गई हैं, जो कि छात्र के सामान्य ज्ञानवर्धन के लिए ही नहीं अपितु पाठ्यक्रम के ज्ञान को भी स्पष्ट करती हैं। छात्रों के लिए समाचार पत्र का पठन क्यों आवश्यक है। समाचार पत्रों से सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। प्रतिदिन की घटनाओं से अपने आप को अप टू डेट बनाए रखने का कार्य समाचार पत्र बखूबी करने में समर्थ है। अखबार का ऐसा चस्का होता है कि उसकी आदत सी बन जाती है। समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ होते हैं, जैसे राजनीतिक पृष्ठ, सामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेलकूद पृष्ठ आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं, जैसे संपादकीय लेख, आलेख, समसामयिक की चर्चाएं आदि। अखबार में जहां एक और ज्ञान का खजाना होता है, वहीं दूसरी ओर देश, समाज और राष्ट्र की समसामयिक स्थिति का पता भी चलता है। अखबार न केवल विद्यार्थी के लिए अपितु व्यापारियों, खिलाड़ियों, अभिनेताओं, शिक्षकों आदि सभी के लिए उपयोगी होता है। अखबार में व्यापारियों को अनेक क्रय और विक्रय संबंधी मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास का ज्ञान होता है और अनेक अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में अनेक नूतन जानकारियां प्रकाशित होती रहती हैं। खेल के महत्वपूर्ण समाचार भी प्रकाशित होते हैं। साथ ही ऋतु के अनुसार स्वास्थ्यचर्या के लघु लेख भी छपते हैं। उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अध्यापक को अपने शिष्यों को अखबार की विभिन्न महत्वपूर्ण कटिंग को यथोचित साज सज्जा के साथ कक्षा में ले जाकर विद्यार्थियों को दिखाई जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में अखबार के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अखबार की ज्ञानवर्धन बातों को प्रतिदिन पढ़ना एवं समझना चाहिए। दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार झलमल। पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों की दुधि निहार। शीर्षक स्वर्ग के द्वार से भी बढ़कर एक शिशु माँ के लिए। अर्थ क्या है। कवि ने एक बच्चे को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है कि वह जब उस माँ की गोद में होता है तब माँ को स्वर्ग का द्वार भी आनंद नहीं देता। माँ की संसार रूपी बगिया उपवन में वह बच्चा एक सुंदर गुलाब की तरह है। जब वह उस बच्चे की छवि को निहारती है तब उस माँ को इस बगिया के सारे फूल फीके लगते हैं। विशेष उपमा अलंकार।
कबीर का सामान्य परिचय दीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जीवन परिचय। महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति की ज्ञानाश्री शाखा के प्रधान कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं, तथापि प्रमाणित तथ्यों के आधार पर आपका जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मंजरी के अनुसार मगहर में हुई थी। जनश्रुति है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया, जहां से जुलाहा जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनको उठा लिया और इनका लालन पालन किया। बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाहे का ही धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए कबीर के हृदय में ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा बलवती हुई, इसलिए उन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था तथा इनके पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली भी थे। अपने अंतिम दिनों में कबीर मगहर में आकर रहने लगे थे। लोगों ने बताया कि जो काशी में मरता है स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नर्क जाता है। स्वाभिमानी और साधक कबीर को यह कब सहा था। उन्होंने कहा कि काशी में मरकर स्वर्ग प्राप्त किया तो इसमें ईश्वर की क्या बड़ाई होगी, हम तो मगहर में मरकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर अनवरित हुए थे। वे अक्खड़ व्यक्ति से युक्त लापरवाह और मस्त मौला फकीर थे। वे मुसलमान होने पर भी मुसलमान नहीं थे और जन्म से हिंदू होते हुए भी विरक्त और विरक्त होते हुए भी गृहस्थ थे। कबीर ने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं और पंडितों को उनके बाह्याडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा, परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए थे। उनके नाम पर देश में कबीर मठ और कबीर पंथ स्थापित हो गए, जो आज भी केवल बनारस में ही नहीं बल्कि सर्वत्र दिखाई देते हैं। रचनाएं। कबीर अनपढ़ थे। उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है, मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने उपदेश दिए जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रह कर लिया। बीजक, साखी, सबद और रमैनी 3 भाग है। कबीर की साखियां दोहे के रूप में हैं। उनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। सबद गय पद है और उनमें मुख्यतः प्रेम परक भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमैनी चौपाई तथा दोहा पद्धति पर रचित है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है और ये सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियों का वर्णन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करने में तो भाई बहुत ही कंजूसी करते हैं। हम आपको अपना 100% देते हैं, लेकिन आप लोग अपना 100% हमें नहीं देते हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।